ये है एलामांडा का पौधा जो कि बुश वाली वैरायटी होती है, वो वाला पौधा है जिसमें वाइन कलर के फ्लावर्स आते हैं। कुछ डार्क मरून कह सकते हैं या फिर वाइन कलर कह सकते हैं। तो ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और इसकी स्टेम प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है और लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करी है। उसकी वजह यही है कि इसकी इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ जिसको हटा के रिपोर्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इस बार तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है और गमले में लगने की वजह से फूल की क्वांटिटी जो है पौधे की ग्रोथ के हिसाब से हो ही नहीं रही थी। तो इस बार अगर मुझे अच्छे फूल लेने हैं तो मुझे इस पौधे की रिपोर्टिंग तो करनी ही होगी। और जैसे कि बाहर का मौसम शुरू हो चुका है, हमारे यहाँ पे दिन का टेम्परेचर लगभग 25 से 28 डिग्री जाने लगा है। आज ही हमारे यहाँ का टेम्परेचर 28 डिग्री था। तो ऐसे मौसम में जब पौधे में ग्रोथ नज़र आने लग जाती है तो हमें शुरू कर देना होता है हमारे गार्डन के ढेर सारे ऐसे काम, जिसमें कि एक काम है कि रिपोर्टिंग भी हम इस टाइम करें तो सक्सेसफुली हम कर सकते हैं। उससे पौधा ख़राब भी नहीं होता है, अच्छी तरीके से ग्रो भी कर जाता है और न्यू ग्रोथ भी अच्छी आने लगती है। अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड कर देने से सही समय पे ग्रोथ होके हमें अच्छे फूल मिल भी जाते हैं। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। तो इतने बड़े पौधे को इस जाल के अंदर से निकालना तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टेम को ही पहले कट कर दूँगी, जिससे कि मैं स्टेम को बाद में हटा लूँगी और गमले को पहले निकाल लूँगी। तो जितना मुझे रखना है उस हिसाब से मैं स्टेम को कट कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ इस हाइट में मैं रखना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं स्टेम सबको कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस एलामांडा के पौधे को मैंने यहाँ से कट कर दिया और कट करके ऊपर के सारे स्टेम तो निकाल के हटा दिए हैं, इधर रखे हैं। इसकी कुछ कटिंग भी लगाऊंगी और इस पौधे को यहाँ से निकाल लेती हूँ, इस गमले को। तो इस गमले को निकालने के बाद इसकी करूँगी मैं रिपोर्टिंग। तो पहले निकाल लेते हैं इसको यहाँ से। तो फ्रेंड्स, निकाल के इस गमले को मैं यहाँ ले आई हूँ। अब हमें निकालने हैं इस गमले से इस पौधे को, क्योंकि पौधा 2-3 साल तक इस गमले में ही टिका रहा, तो इसीलिए में भी शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश करेंगे कि इसे हम पूरे रूट बाउल के साथ इजीली गमले से निकाल सकें। तो इसके लिए तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट लेना होगा अपने पैरों का, क्योंकि मैं अकेले ही कर रही हूँ इसीलिए। तो इस तरीके से कुछ पैरों का सपोर्ट लेते हुए आप देख सकते हैं जब पौधा पूरी तरीके से रूट बाउल हो जाता है तो काफ़ी बार ऐसे इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये बाहर निकल के आ जाता है बड़े ही आसानी से। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आपको किसी पौधे की रिपोर्टिंग करनी हो तो आप 1 दिन या 2 दिन पहले से उसमें पानी देना बंद कर दीजिए, जिससे कि हमें पौधे को गमले से बाहर निकालने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। आप देख सकते हैं जड़ें किस कदर इसमें रूट बाउंड हो चुका है, एकदम से जड़ें भर गई है। इसीलिए मुझे इस पौधे में ठंड में भी डेली पानी देना पड़ गया और पौधे में अच्छी फूल भी मुझे लास्ट समर सीज़न नहीं मिले। तो इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो रिपोर्टिंग करने में फ्रेंड्स मैं इसकी लगभग आधी जो जड़ें हैं इसे तो मैं हटाऊंगी ही। लगभग समझ लीजिए कि मैं 50% इसकी जितनी भी मिट्टी है इसे हटा दूंगी और 50% ही रखूंगी। मिट्टी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी सी मिट्टी है जो पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो मिट्टी फिर वापस मैं इसी को ही यूज़ कर लूँगी फर्टिलाइज़र ऐड करके। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिट्टी है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैं कैसी मिट्टी तैयार करती हूँ, तो आप देख सकते हैं रूट बाउंड होने के बावजूद भी मिट्टी देखिए किस तरीके से भुरभुरी है, एकदम से हाथ से ही टूट रही है। तो ऐसी मिट्टी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक धारदार ये पत्ती है, आपके पास चाकू हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी की मदद से मैं इस गमले की मिट्टी में से, इस पौधे की मिट्टी में से 50 से 60% मिट्टी जो है काट के हटा दूंगी, जिससे कि मुझे फिर इसमें खाद ऐड करके मिट्टी को फिर से डालना होगा। और रूट क्योंकि हल्का हो जाएगा तो उससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधा अच्छे से ग्रो करने के बाद इस समर सीज़न और रेनी सीज़न मुझे काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग इस पौधे से मिल जाएगी। तो अगर
आपका भी पौधा काफ़ी टाइम से आपने रिपोर्टिंग नहीं किया हो तो आप ये काम अभी इस बाहर के मौसम कर सकते हैं। एकदम से बेस्ट टाइम होता है ये। तो पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ पूरी तरीके से। लगभग आधी से ज़्यादा ही मिट्टी हटा दी है। अब इस पौधे को हम लगाएंगे इसमें। तो नीचे मैंने ठिकरियाँ लगा दी है। अब कुछ सूखी पत्तियाँ जो मेरे पास होंगी वह मैं थोड़े से डालूंगी और इसी मिट्टी को इसमें डालूंगी। तो मिट्टी में से पहले सारी जड़ें हम निकाल लेंगे। जो आप ये जड़ें देख रहे हैं मोटी मोटी पतली जड़ें जो होंगी वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन जो इस तरीके से मोटी मोटी जड़ें हैं इन्हें हम हटा लेंगे जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी साफ हो जाए। और इसमें टर्टल वाइन का पौधा लगा हुआ था तो इसे किसी गमले में लगा लेंगे जिससे कि गर्मी के मौसम में एक खूबसूरत हैंगिंग बास्केट हमारे पास तैयार हो सके। तो मिट्टी को पहले मैं साफ कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी खाद और खाद मिला के फिर इसी मिट्टी में हम करेंगे रिपोर्ट। फ्रेंड्स, मिट्टी से मैंने जड़ें निकाल दी है। अब जो ये छोटी छोटी जड़ें हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं मिलाऊंगी खाद। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, अच्छी खासी क्वांटिटी में ले लिया है और लगेगा तो फिर 1 महीने के बाद फिर मैं डालूंगी। साथ ही साथ देख सकते हैं ये है एप्सम सॉल्ट। हमेशा रिपोर्टिंग में अगर थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो ये प्लांट को जो रिपोर्टिंग का शौक लगता है उससे बचाता है। तो ये इस तरीके से मैं इसी मिट्टी में मिला दूंगी जो मिट्टी मैंने निकाली थी। और इसी में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। किसी फ्रेंड्स ने पूछा था कि फंजीसाइड पाउडर नहीं हो तो हम क्या करें, तो फ्रेंड्स आप उसकी जगह हल्दी पाउडर डाल सकते हैं जो कि हमारे किचन में ही होता है, इसीलिए बाहर से कहीं लाना भी नहीं पड़ेगा। और फंजीसाइड पाउडर रहे तो आप फंजीसाइड पाउडर मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं और पहली बार जब पानी डालेंगे पौधे लगाने के बाद तो आप पानी में भी मिक्स करके डाल सकते हैं जिससे कि किसी भी तरह का पौधे में फंगस नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज पौधा खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। वैसे ये जो मौसम है इस मौसम में ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं कई सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ तो मुझे आइडिया है इस मौसम में पौधा जल्दी खराब नहीं होता है। अब सबको मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके फिर हम पौधा लगा लेंगे। तो गमले में फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी सूखी पत्तियां डाल दी है। अभी इस टाइम जो है थोड़ी बहुत पत्तियां गार्डन में झड़ती रहती है वो मैंने डाल दिया है। और थोड़ी सी मैंने कुछ कटिंग प्रूनिंग करी थी उसकी भी पत्तियां थोड़ी बहुत सूख गई थी। मीन्स थोड़ी सी अगर सूखी पत्तियां आपके पास है तो आप जरूर डाल दीजिए जिससे कि वो नीचे एक बेस भी बन जाए और साथ ही साथ धीरे धीरे ये भी कंपोस्ट में तैयार होगा, कंपोस्ट में बदल जाएगा तो इससे भी प्लांट को पोषक मिलते रहेगा। तो अब इस पौधे को फ्रेंड्स हम यहाँ बीचों बीच में रख देंगे या फिर साइड में जैसे भी आप रखना चाहें, क्योंकि काफ़ी बड़ा गमला है तो मैं इसे ना इस बार थोड़ा साइड में रखने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे थोड़ा साइड में जगह दूं जिससे कि आगे मैं छोटे छोटे गमले रख सकूं। ये एक फ़ायदा इसलिए भी होता है, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि गर्मियों के मौसम में जब मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई होती है तो उससे भी हम पौधे को इस तरीके से बचा सकते हैं। ऊपर हम काफ़ी सारे छोटे छोटे गमले रख दें तो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे एक साइड में ही इस बार लगाने वाली हूँ क्योंकि ये पौधा नीचे की तरफ तो ग्रो होता नहीं है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है तो इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ होती रहेगी। अब इस मिट्टी को इसमें फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ अच्छे से मिट्टी को फिल कर देना क्योंकि नीचे जो पत्तियां डाली थी हमने वो तो धीरे धीरे कंपोस्ट बन के बैठ जाएगी, तब मिट्टी और भी आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल फ्रेंड्स हम इस तरीके से इसे दबाते हुए मिट्टी को भर देंगे। थोड़ा सा अगर पॉट हिला सके तो हिला भी लेंगे जिससे कि मिट्टी थोड़ी एडजस्ट हो जाए और बाकी पानी डालेंगे तब एडजस्ट हो जाएगी और नीचे का कंपोस्ट जो है वो धीरे धीरे बैठ जाएगा, तब जाके भी थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत इसमें मिट्टी डालने की ज़रूरत थोड़े दिन के बाद पड़ सकती है, तो इसका भी ख्याल रखें। अब इस पौधे में करेंगे हम वाटरिंग और वाटरिंग करने के बाद फ्रेंड्स इस पौधे को जहाँ से मैंने निकाला था वहीं ले जाके मैं इसे रख दूंगी जिससे कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और ये पौधा फिर वापस से सेट हो जाए। आगे मैंने काफ़ी सारी जगह रखी है जिससे कि छोटे छोटे मेरे पास जितने गमले होते हैं जो कि मैं कटिंग वटिंग लगाती हूँ तो अक्सर मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि उसे बड़े गमले में रखिए जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तो उसी के लिए मैंने स्पेस बना लिया जिससे कि काफ़ी सारे गमले हम इस पे भी टिका सके। तो आप भी अगर प्लांट लगा रहे हैं ऐसा जो कि नीचे की तरफ ग्रोथ नहीं होती है, उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो उसमें भी आप इस तरीके से स्पेस बना सकते हैं।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल मेथड में मैं अपने गार्डन की सारी रिपोर्टिंग वगैरह करती हूँ। और अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि प्लांट की मिट्टी मैं किस तरीके की लेती हूँ। तो फिलहाल तो मैंने मिट्टी नई नहीं ली है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी निकली थी वही मैंने इसी में वापस डाल दिया, क्योंकि मिट्टी मैं हल्की और भुरभुरी सी ही बनाती हूँ, इसीलिए मैंने दूसरी मिट्टी नहीं ली है, सिर्फ खाद मिलाया। लेकिन अगर आप नई मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा कंपोस्ट ले सकते हैं, जिससे कि गर्मियों के मौसम में कोकोपीट मिट्टी में पानी को होल्ड करेगा तो थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा और उससे मिट्टी वेल ड्रेन बनता है। और पॉट का साइज जो थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि ये काफ़ी बड़ा 14 या 16 इंच का पॉट होगा, काफ़ी बड़ा होता है, तो कोकोपीट डालने से ये पॉट जो है वजन में थोड़ा हल्का भी हो जाता है। तो इस तरीके से बड़े बड़े गमलों में मैं हमेशा मिट्टी तैयार करती हूँ। जितने बड़े गमले रहते हैं मैं उनमें कोकोपीट का जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा ही रखने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि पॉट थोड़ा हल्का हो जाए और मैं उसे आसानी से केयर कर सकूं, आसानी से इधर उधर कर सकूं, जिससे कि प्लांट की प्रॉपर केयर हो सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फिलहाल मेरी रिपोर्टिंग का काम आज कंप्लीट हो गया। एलामांडा की मेरे पास 3-4 वैरायटी के पौधे हैं, तो सेम इसी प्रोसेस में मैं बाकी पौधे का भी करने वाली हूँ। तो एक ही वीडियो मैंने बनाया एक ही पौधे के साथ, सबके साथ बनाने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि मैं जितनी भी वैरायटी एलामांडा की होती है, चाहे बुश हो, क्लाइंबिंग हो, कोई भी वैरायटी, सबकी मैं एक ही प्रोसेस से ही कटिंग प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स यही था एलामांडा के प्लांट की रिपोर्टिंग के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।